Good morning, students. I welcome you all to 3rd of August daily means answer writing practice में. Okay, so इस क्लास में हम रेगुलर आपको मैं एक बहुत ही अच्छा आपके means के लिए प्रैक्टिस के एक क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ, राइट? तो आज कौन सा क्वेश्चन लेके आए हैं? लेट्स सी. पेपर फर्स्ट के लिए हम क्वेश्चन और 50 सीरीज हो गया है, 50th क्वेश्चन है ये. तो आप प्लीज थोड़ा बैक जाके सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए और ट्राई कीजिए आप आंसर राइटिंग का. Right. So Mahatma Gandhi is known to have inspired civil rights and freedom movements across the world. Analyze the relevance of his methods of freedom struggle in the resolution of the present political conflicts in the world. Okay. So महात्मा गांधी जिन्होंने सिविल राइट्स और फ्रीडम मूवमेंट्स के लिए लोगों को पूरे दुनिया को ही इंस्पायर किया. अपनी उनको कौन नहीं जानता, राइट? इंडिया को लोग नहीं जानते बट महात्मा गांधी को सब जानते हैं. ओके, सो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उन्होंने उनसे जो रेलिवेंट आप जो उनका स्ट्रगल है बातें हैं वो पूरा बताएंगे. और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में आज जो प्रेजेंट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट उसमें ये कैसे फिट बनता है ये हम बताएंगे इसमें. ठीक है, तो राइट अप्रोच शुड बी लाइक a brief introduction of Mahatma Gandhi's efforts towards fighting the civil rights and freedom, discuss the method using by Gandhi non-violent satyagrah, highlight the result they brought about. Okay, discuss how the major political conflicts can be resolved by applying Gandhian philosophy. और conclusion हम कर देंगे. ठीक है, बैकग्राउंड में देखते हैं हम क्या लिखते हैं. मोहनदास करमचंद गांधी हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया एंड अ ग्रेट सोल. आपको पता है फादर ऑफ इंडिया कहते हैं और महान आत्मा उनको हम कहते हैं बिकॉज इतनी शांति से इतने ही सहनशीलता से जो उन्होंने अपने जीवन में काम लिया है वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए एक आइडल की तरह हम उनको देखते हैं, राइट? सो his non-violence approach to political change helped India gain independence after nearly a century of British colonial rule. ओके, सो उनकी नॉन वायलेंट की जो नीति थी, मतलब सत्य और अहिंसा की जो नीति थी कि आप बिना लड़े भी आप दुनिया में बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, राइट? सो गेन इंडिपेंडेंस आफ्टर नियरली अ सेंचुरी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. और ये देखिए, इंडिया अ फ्रेल मैन विद विल ऑफ आयरन और हैज प्रूव्ड अ ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर सोशल मूवमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड. उन्होंने आने वाली जनरेशन्स को भी एक रास्ता दिखाया कि आप कैसे मूवमेंट है, आप किस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए. He was Mahatma and he remains one of the most revered figures in the modern history. Okay, so he was a very famous figure of the modern history. हम इनके बिना modern history हम आज complete ही नहीं कर सकते, पढ़ ही नहीं सकते, राइट? सो गांधी इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं अपने इंडिपेंडेंस में. गांधी ब्रॉड सत्याग्रह इन इंडिया इन 1915 जब वो अफ्रीका से आए एंड सून इलेक्टेड टू बी द इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी. उन्होंने आईएनसी ज्वाइन कर लिया बहुत जल्दी आने के बाद. रॉलेट एक्ट में उन्होंने पार्ट किया. कैसे? ही बिगेन टू पुश फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, जो यूके की के अंडर हम उनकी कॉलोनी के लिए कॉलोनी की तरह हम ट्रीट किए जाते थे, तो हम उस कॉलोनी से उनको निकालना था और इसमें महात्मा गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया. एंड ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस टू 1919 लॉ दैट गिव ब्रिटिश अथॉरिटीज अनऑथोराइज्ड powers to imprison suspected revolutionaries without trial. Okay, so आज का जो उन्होंने फिर 1919 में क्या किया कि ब्रिटिश अथॉरिटी और उनकी अनऑथोराइज्ड पावर्स को दूर करने के लिए, उनसे हटाने के लिए सस्पेक्टेड रिवोल्यूशनरीज विदाउट ट्रायल इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया जिसमें ये काम होता था. ठीक है, ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड ब्रूटली टू द रेजिस्टेंस. ब्रिटिश लोगों ने बहुत ब्रूटली, आपको याद है 1919 में क्या हुआ था हमारा अमृतसर में, हार्म्ड एंड किल्ड न्यूमरस अनआर्म्ड प्रोटेस्ट इन द अमृतसर मसाकर. ओके, सो अमृतसर मसाकर आपको पता है हम किसकी बात करें, जलियांवाला की. ठीक है, सो गांधी देन पुश्ड इवन हार्डर फॉर होम रूल, एंकरेजिंग बाइकॉट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग मास प्रोटेस्ट. तो उसके बाद गांधी जी और थोड़ा सा तेज हो गए अपने आंदोलन में और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गुड्स का बाइकॉट किया और मास प्रोटेस्ट के. सॉल्ट सत्याग्रह किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया इन 1930. ही बिगेन अ मैसिव सत्याग्रह कैंपेन against a British law that forced Indians to purchase British salt instead of producing it locally. मतलब आप जो ब्रिटिश सॉल्ट जो बना के बेचते थे उस पर टैक्स लगाते थे, हायर बहुत महंगा होता था, उसकी बजाय इंडियन से अपना खुद का सॉल्ट बनाना प्रेफर किया. जो सॉल्ट मार्च जो गांधी जी ने किया था, Gandhiji organized 241-mile-long protest march to the west coast of Gujarat, where he and his companions harvested salt on the shores of the Arabian Sea. In response, Britain imprisoned over 60,000 peaceful protesters and
inadvertently generated even more support for home rule. मतलब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश भड़क गए, ब्रिटिश लोगों ने उन्होंने, सरकार ने क्या किया कि 60,000 जो ये फॉलोअर्स थे गांधी जी के, उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। फिर जो उनको प्रदेश में लोगों को हवा मिल गई। उन्होंने क्या किया, एक तरह से उनका जो आंदोलन था वो और ज़्यादा बढ़ गया कम होने की बजाय। imprisoned for a year because of a salt march, he became more influential than ever. He protested discrimination against the untouchables, India's lower caste, and negotiated unsuccessfully for Indian home rule. तो उन्होंने अपना जो इंडियन लोअर कास्ट लोगों के लिए और इंडिया में अनटचेबल्स के लिए उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया। Undeterred, he began the Quit India movement, a campaign to get Britain to voluntarily withdraw from India during World War II. Britain refused to and arrest him yet again. मतलब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया और ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 2 से निकालने के लिए, हराने के लिए, उन्होंने इंडिया को निकालने के लिए उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया और ब्रिटेन को अगेन रिफ्यूज कर दिया। Huge demonstration occurred due to his arrest, but the balance finally tipped towards the Indian independence. Gandhi was released from prison in 1994. Britain at last began to make plans to withdraw from Indian subcontinent. Right. So 1944 में उन्होंने prison से, जेल से वो बाहर आए और फिर उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद कराने के लिए फिर से अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। गांधी एंड इज इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, उनका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस क्या होगा ये हम बताना है कि इंटरनेशनली वो मेनली जाने जाते थे अपने जो नॉन वायलेंस का जो उनका जो फॉर्मूला था और उनका जो सत्याग्रह जो करते थे उसके लिए जाने जाते थे। ठीक है कि नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट लीडर्स इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, लीडर्स ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग मार्टिन लूथर जूनियर, मार्टिन लूथर किंग और James Lawson and James Bevel drew from the writings of the Gandhi in the development of their own theories about non-violence. मतलब उन्होंने भी अपनी थ्योरीज दी, जो ये सब जो लीडर्स थे हमारे वेस्ट के, इन्होंने भी अपनी थ्योरी नॉन वायलेंस के लिए दी, बट इन्होंने गांधी जी की थ्योरी को भी बहुत अप्रिशिएट किया, इनसे सीखा इन्होंने। राइट। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, स्टीवो बिको एंड आंग सान सू की जो म्यांमार से हैं, आपको पता है इनको नोबेल मिला हुआ है पीस का, ऑल आर बिलीव टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी. In fact, in his early years, Mandela was a follower of Gandhi's philosophy of non-violent resistance. ठीक है, तो मंडेला जी भी बहुत फेमस, हमारे अपार्थाइड के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आपको पता होगा। तो ये भी गांधी जी की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो यूरोपियन ऑथर रोमेन रॉलैंड टू डिस्कस्ड गांधी इन हिज 1924 बुक महात्मा गांधी एंड ब्राजीलियन फेमिनिस्ट मारिया लेसर्डा de Moura to wrote about Gandhi in her work on pacifism. Right. So जो इनकी यूरोप में भी जो ऑथर थे और जो उनके बाद उनकी बुक थी, उन्होंने अपनी बुक में 1924 में बुक लिखा और उसमें उन्होंने जो ब्राजीलियन फेमिनिस्ट थी, मतलब एक लेडी थी, वो उन्होंने ये लिखा है उनके बारे में और उनके वर्क के बारे में, कैसे उनका जो नॉन वायलेंट जो वर्क था वो कैसे काम करता है। राइट। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी वाज टू ऑल्सो सीन इन यूरोपियन साइकिस्ट और अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिसिस्ट जो फादर ऑफ जिनको हम फिजिक्स बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, हु कॉल्ड गांधी अ रोल मॉडल फॉर फ्यूचर जनरेशंस. आइंस्टीन इवन वुड गो on to credit Gandhi with having created a new and humane means for the liberation war of a country that was oppressed. मतलब उन्होंने जो कंट्री जैसे इंडिया ऑप्रेस्ड की गई थी, तो उसको लिबरेशन जो हमारा प्रोसेस रहा है इंडिपेंडेंट का, उन्होंने उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने उससे बहुत अप्रिशिएट करते थे गांधी जी का जो हार्ड वर्क था। सो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा टू स्पोक अबाउट गांधी इन्फ्लुएंस इन 2009 when on reply to a question, who was the one person dead or alive that would choose to dine with. मतलब आप उनसे जब पूछा गया कि आप कौन से कोई एक पर्सन बताइए जिनके साथ जो मर चुके हैं, जिंदा, जिनके साथ आप बैठ के खाना खाना चाहते हैं, लंच करना चाहते हैं, तो ही रेफर टू महात्मा गांधी, उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया था कि मैं उनके साथ कुछ अपना टाइम बिताना चाहूँगा। Gandhi's best influence as a world leader can be seen in the fact that the International Day of Non-Violence is observed
observed on 2 October, the birthday of Mahatma Gandhi. So महात्मा गांधी जी का जो 2 अक्टूबर 1969 को इनका बर्थ हुआ था, तो आपको पता है पोरबंदर में, तो इसी दिन को हम नॉन वायलेंस डे के लिए, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के लिए सेलिब्रेट करते हैं। और गांधी जी का आज के समय में हमने जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेलिवेंस क्या है, वो हम बताएंगे। ठीक है, सो आज जो रेलिवेंस है गांधी जी का, वो इस तरह बताएंगे हम कि truth, the core value of Gandhian philosophy. Gandhiji believed that truth empowers an individual, whereas lies where weaken the person from within. This principle of truthfulness to self and to world is essential for people in the current context to excel in future life. मतलब गांधी जी बोलते हैं कि जो ट्रुथ का जो फिलॉसफी है, वो जो पर्सन है उसको हर एक पर्सन के अंदर मौजूद होता है और उसको अंदर से कमजोर बनाता है। दिस प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस ऑफ सेल्फ एंड टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए सच्चा रहना और अपने खुद के लिए सच्चा रहना बहुत मुश्किल है, बट गांधी जी ने इसको फॉलो किया और हमें भी अपने फ्यूचर लाइफ में इसको फॉलो करने के लिए हमें अप्रिशिएट किया, ठीक है, हमें encourage किया। Then Mahatma's teaching of non-violence and compassion amidst rising violence, extremism, inequality, poverty and disparity. There is continuous relevance of Gandhi and the ideas of non-violence, kindness, compassion, and the world as one community are essentials in the current context for a पीसफुल एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड, राइट। सो महात्मा गांधी जी की जो टीचिंग्स थी, जो नॉन वायलेंस, वो हम सबको, पूरे वर्ल्ड को, इवन एक एज अ कम्युनिटी एज अ होल, वो हमें सिखाती है, एक पीसफुल और प्रॉस्परस वर्ल्ड की तरफ हमको लेके जाती है। सो गांधी जी जो सेक्युलरिस्ट अप्रोच है, वो क्या कहती है? सेक्युलर मीन सब धर्म एक समान। सो द सेक्युलर आइडियोलॉजी ऑफ Gandhiji are not only there in Indian constitution but also there in Indian society as a core value system. That is why so many people of diverse religions coexist in India. Tolerance in the society helps in neutralizing the ethnocentric bias in the globe that is taking place day by day on the basis of religion, caste, ethnicity and religion, region, etc. So कहने का मतलब है कि वर्ल्ड में आज ग्लोबल लेवल पे जो डिस्पैरिटी आ रही है, जो लोगों में भेदभाव बढ़ रहे हैं कि इन रीजन की वजह से, तो ये गांधी जी की जो फिलॉसफी सेक्युलरिज्म की, वो इनको कम करती है कि हम सब एक हैं, हम सबका ओरिजिन एक है, तो हम बिल्कुल अलग नहीं है एक दूसरे से, राइट। सो गांधीयन आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना मतलब पावर को बांट देना, सो एक जगह सेंटर ना करना पावर को। सो इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द डेमोक्रेसीज थ्रू एम्पावर्ड लोकल सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट्स एट ग्रास रूट लेवल। इंडियन गवर्नमेंट फॉर इंस्टेंस हैव इम्प्लीमेंटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाय अडॉप्टिंग पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी सिस्टम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली, राइट। सो गांधी जी क्या करते थे कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज सिस्टम उन्होंने और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम को उन्होंने ओरिजिनेट किया और उन्होंने जगाया, लोगों को बताया, गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को अगर अपना देश का भला करना है, अपने लोगों का भला करना है, तो उन्हें जो सबसे लोअर लेवल पे जो गांव में जो लोग हैं उनका हमें डेवलपमेंट करना होगा, और वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो उन्होंने इस सिस्टम को अपनाने के लिए गवर्नमेंट से अर्ज किया। सो गांधीयन फिलोसफी ऑफ सोशलिज्म, इसमें क्या है? मतलब सोशलिज्म, सब लोग एक समान है, हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे इन द इकोनॉमिकली बेसिक्स, ओके। सो इट एस्पायर्स फॉर अ क्लासलेस सोसाइटी विद नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, बट क्लास, सोसाइटी में कोई क्लास भी नहीं होनी चाहिए, कोई अपर क्लास, कोई लोअर क्लास, मतलब पैसे के बेस पे, इकोनॉमी के बेस पे आप कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। नो हंगर, नो अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। सो ये उनकी फिलोसफी थी। दिस गांधीयन आइडियोलॉजी हैव बिकेम द लाइट हाउस फॉर इंडियन पॉलिसी मेकर्स ओवर द ईयर। ये एक तरह से लाइट हाउस का काम किया, मतलब इन्होंने रास्ता दिखाया जो आने वाले समय में जो पॉलिसी मेकर्स लोगों ने काम किया इंडिया की इकोनॉमी में, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉवर्टी एलिवेशन टू सर्व शिक्षा अभियान and universal health care, Ayushman Bharat to skill India programs everywhere, the core inspiration comes from Gandhism। तो ये जितनी भी योजनाएं हमारी हैं, ये जो काम करती हैं, इंस्पिरेशन हमारा वहीं से आता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया टू ओबामेकार
policy of the United States of America, Gandhian concepts of socialism holds the key as a guiding principle. मतलब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया ऑफ ओबामा केयर है, ये अलग अलग दोनों ओबामा केयर है ये, और जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो ह्यूमन पॉलिसी है वो भी हमारे गांधी जी से इंस्पायर है. सो अमेरिका, गांधी जीज एम्फेसिस अपॉन क्लीनिनेस और स्वच्छता, ही यूज्ड टू से स्वच्छता ही सेवा है. सो स्वच्छ रहिए और स्वस्थ रहिए. द स्वच्छ भारत अभियान, द बिगेस्ट क्लीननेस ड्राइव ऑफ इंडिया, इज टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ बापू बाय मेकिंग इंडिया क्लीन. वो उन्हीं की ड्रीम को फुलफिल करने के लिए है. द क्लीननेस ड्राइव इज मोर देन फिजिकल क्लीननेस, एज गांधी जी used to emphasize up to internal cleanliness of the individual. मतलब अपने अंतर आत्मा की आप शुद्धि कीजिए, बजाय आप आसपास की चीज़ों पे, क्लीनलीनेस पे जो ध्यान देने की बात की गई स्वच्छता में. Thus, along with the clean roads, toilets for a clean India, we require to corruption-free society with the greater level of transparency and accountability too. मतलब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए सिस्टम में, गवर्नेंस में, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होनी चाहिए. अगर आप कुछ काम करते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल है किसी काम के लिए, तो आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा. Gandhian idea of self-sustenance and sustainable development. This philosophy is behind all the climate deal, environmental conservation treaties, and sustainable development goals of the UN as the world wills under the burden of global warming and climate change and resource crunch. मतलब जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो मूवमेंट है ना, वो भी गांधी जी एनवायरमेंट के लिए बहुत उन्होंने बताया, बात किया है. तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें भी हम गांधीयन फिलोसफी एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. एथिकल एंड बिहेवियरल पार्ट ऑफ Gandhianism. It has much significance today because society is witnessing the degradation of values. ठीक है, तो ये ethical जो values है ये भी जरूरी है, क्योंकि आज के समय में ethical values degrade हो रही हैं. Gandhian virtue of self-control are much needed in a materialistic world driven by the desire to achieve and acquire more. Societal values have degraded to such an extent that people don't hesitate to kill someone for the gratification of their own needs. मतलब जो लोग हैं वो एक दूसरे की हेल्प करें. जो डिग्रेड हो रही है सोसाइटी, तो द एक्सटेंट दैट पीपल डोंट हेजिटेट टू किल एनी समवन, मतलब एक दूसरे को मारने के लिए भी नहीं हिचकते. तो ऐसी सोसाइटी हमें नहीं प्रोपगेट करनी चाहिए. रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, विमेन का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है. एंड वन ऑफ द मेजर आइडियाज ऑफ गांधीयन फिलोसफी एंड द वर्ल्ड इज विटनेस द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ वायलेंस, सब्जुगेशन. अगेन 2 दिन पहले हमने इस्तांबुल कन्वेंशन ने पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए वो क्या है. नाउअडेज इन सोसाइटी, आज वुमेन के लिए जो भी हरासमेंट चलता है तो वो हमें रोकना चाहिए. ठीक है, तो वो भी गांधी फिलोसफी का एक पार्ट है. इसमें नाउअडेज इन सोसाइटी, a Gandhian dream of safe country necessitates safety for women, and that will come from the value of self control. ये कहाँ से आएगा? सेल्फ कंट्रोल से आएगा. सेल्फ कंट्रोल, आप योगा कीजिए, तरह तरह के जो महान हमारी पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में जानिए, तब आप सेल्फ कंट्रोल की तरफ जा सकते हैं. अदर मॉरल क्वालिटीज ऑफ गांधी जीज लाइक पंक्चुअलिटी, ड्यूटी, बाउंडनेस एंड ऑनेस्टी etc. have to be essence of the administration for the good governance and perfect service delivery to the last person standing in the queue. सबसे लास्ट, मतलब जो अंतिम तक आदमी है, जो उस तक भी आपकी सर्विस जानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है, उसे हम अंत्योदया, मतलब जो सबसे आखिर में है उस तक भी जो राहत सामग्री है या जो भी हमारी जो पॉलिसीज है वो पहुंचनी चाहिए. ये फिलॉसफी है गांधी जी. पर्सपेक्टिव एंड पॉपुलैरिटी, और ये इसमें गांधी वॉज अ प्रोलिफिक राइटर टैकलिंग सब्जेक्ट एज वाइड रेंजिंग एज सेक्युलरिज्म, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप. और ये मैंने पहले आपको बताया ट्रस्टीशिप क्या होता है. कैपिटल, लेबर, पॉलिटिक्स, मनी, फिटनेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्लोथिंग, फूड एंड फास्टिंग. तो ये भी उनकी फिलोसफी है. एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड प्रोवाइड पर्सपेक्टिव्स ऑन different aspects of the Mahatma's life, message, ideas and politics. Even data from Google and Wikipedia reveals that in India and the world, Gandhi remained relevant and more popular than इवन करंट पॉलिटिकल लीडर्स. मतलब जो डेटा है गूगल और विकीपीडिया, उन्होंने बताया कि आज के जितने भी लीडर उन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है गांधी जी. ठीक है, सो कंक्लूजन कैसा होगा इस इतने बड़े क्वेश्चन का. ठीक है, 250 मार्क्स मैंने दिया है, 150 मार्क्स में आप लिखिए इसको. The name of Mahatma Gandhi transcends the bounds of race, religion, and nation states and has emerged as the prophetic voice of the 21st century. He is remembered for his passionate adherence to the practice of non-violence and his supreme humanism.
अपनी ये फिलोसफी के लिए गांधी जी जाने जाते हैं. गांधी जी इज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफर्ड अस independence, but his ideologies enlightened India as well as the world even today after so many years. मतलब जो फिलॉसफी है इंडिया गांधी जी की वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में आज भी हेल्प कर सकती है. सो दैट इज ऑल अबाउट गांधी जी फिलॉसफी और उसको हम कैसे आज की सोसाइटी में रेलिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर लिखिए, जरूर जरूर मुझे दिखाइए उसको. और मेरी क्लासेस 11 AM 6 PM है अन अकेडमी पे, आप वो भी ज्वाइन कीजिए रेगुलरली. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मी. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे डिफरेंट हैंडल्स को सपोर्ट कीजिए. ठीक है, सो थैंक यू सो मच और कीप राइटिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.